Linear algebra लास्ट टाइम एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 16 तक किए थे हमने डिफरेंट प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग meshes and you are again advised and must practice in a good way and then certain which you have taught definitions regarding their examples, they must be memorized. Today question 17. क्वेश्चन 17 में आपके पास ये प्रूव करना है कि अगर P को हर्मिशन मैट्रिक्स है और स्क्वायर है ओवर द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर C, then prove that it can be written A plus iota B, where A and B, A is real and symmetric and B is real and skew symmetric. क्या आपने ये काम करना है कि P को क्या हम लिख सकते हैं A प्लस आयोटा B और A प्लस आयोटा B की जो आगे क्लासिफिकेशन है या उनकी जो पहचान है वो बताएगी है। तो सबसे पहले P कोई मैट्रिक्स लेते हैं, P मैट्रिक्स है आपके पास, स्क्वायर है, स्क्वायर मीन्स n बाई n या ऑफ ऑर्डर n जो भी आप कह लें, Aij, दैट इज द जनरल नोटेशन फॉर राइटिंग मैट्रिक्स। सो Aij, all they are members of set of complex such that Aij which belongs that can be written as the, क्योंकि हमने उसको दो मैसेज के सम की शक्ल में लिखना है तो A के एलिमेंट लेंगे Xij's, यानी इसका हमने एलिमेंट Aij's लिया और वो जो कंसिस्ट करता है दो हिस्सों पे कि Xij's प्लस Yij's, और वेयर ऑल Xij's एंड Yij's दे आर द मेंबर्स ऑफ R बिकॉज A एंड B जो हैं वो दोनों रियल हैं, तो इनके एलिमेंट्स जो होंगे वो भी रियल होंगे। तो P को आप लिख सकते हैं Xij प्लस आयोटा Yij, और यहाँ पे इसको अलग अलग कर लेंगे Xij प्लस आयोटा Yij's, एंड नाउ इट इज़ ये पहला हिस्सा आपके पास A का, दूसरा B का, तो A प्लस आयोटा भी लिख लिया, आगे बता दिया कि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड देयरफॉर ये क्यों ऐसा है, बिकॉज A जो है वो रियल है और किसी रियल मैट्रिक्स का जो कंजुगेट लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जैसा कि आपको पता है 2 का जो कंजुगेट होता है वो भी 2 है, सो दैट इज़ द रियल नंबर। और अगर मेरे पास 2 प्लस आयोटा आ जाए तो मेरे पास इसका कंजुगेट क्या आना चाहिए, 2 माइनस आयोटा। तो हमें ये पता चल गया कि कोई मैट्रिक्स अगर रियल फेड से एलिमेंट रखता है तो उसका कंजुगेट लेने से कोई फ़र्क नहीं आएगा, ऐसा B का कंजुगेट लेने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर चूँकि P की डेफिनेशन ये हमें बता रही है कि वो हर्मिशन है, और जब हर्मिशन मैट्रिक्स होता है तो P का कंजुगेट लिया जाएगा और फिर ट्रांसपोज लें तो दोबारा आपको ओरिजिनल P बनना चाहिए। सो A प्लस आयोटा B जो है ये लिखा गया, A प्लस आयोटा B जो आपके पास ये इनफैक्ट क्या है, अगर आप देखें तो ये P है। सो दिस इज़ इन 1। अगर मैं यहाँ पे स्टार आपको लगाना चाहूँ तो स्टार के मुताबिक P की तो ये डेफिनेशन है। अब आपने क्या करना है, सो दिस इज, अगर आप लिखना भी चाहें तो ये P है फ्रॉम स्टार। तो A प्लस आयोटा B का कंजुगेट लिया, ट्रांसपोज लिया, कंजुगेट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अलग अलग, A का भी और B का भी। और A चूँकि रियल है कंजुगेट A के बराबर है, B रियल है B का कंजुगेट B के बराबर है। आयोटा पे फ़र्क पड़ेगा क्योंकि कंजुगेट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे प्लस आयोटा है माइनस कर दें और माइनस है तो प्लस कर दें, कम्प्लेक्स नंबर को बदला जाएगा। तो ये ट्रांसपोज को अलग अलग कर लें, A का ट्रांसपोज माइनस आयोटा B का ट्रांसपोज आप कर लेंगे, और अब दोनों साइडें लेफ्ट पे A प्लस आयोटा B है और राइट पे A ट्रांसपोज माइनस आयोटा B ट्रांसपोज। अब इन दोनों को एक्वेट करेंगे, कंपेयर करते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट की शक्ल में। तो यहाँ से A इज़ इक्वल टू A ट्रांसपोज एंड B
का ट्रांसपोज जो है वो इनफैक्ट आपके पास माइनस बी के इक्वल आ जाता है। सो ये इस बात को प्रूव कर देता है कि ए जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, वो रियल और सिमेट्रिक है, और बी जो है वो रियल एंड स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यही क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व करना था। The question 18, in which different parts are there in your book, Linear Algebra Mathematical Method by S.M. Yusuf, show that for any matrices A and B over C and K belongs to also, K जो एलिमेंट है आपके पास ये भी कम्प्लेक्स फील्ड का है और ये भी कम्प्लेक्स फील्ड का है। सपोज करते हैं कि एक को डेफिनेशन हमने ले ली ए आई जे प्लस question 18 show that for any matrices A and B over C and K also members of C, K जो कांस्टेंट स्केलर है वो भी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में है। तो अब यहाँ पे उसने कहा सपोज ए इज इक्वल टू ए आई जे एंड आयोटा अल्फ़ा आई जे। अब इसको कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट दोनों साइड पे आपके पास हो जाएगा ए आई जे और आयोटा की जगह माइनस आयोटा आ गया और ये अल्फ़ा आई जेस। तो इसके बाद क्या करना है, फिर डबल कॉन्जुगेट लिया है तो ए आई जेस एंड माइनस आयोटा अल्फ़ा आई जेस जो है इसको जब अलग करेंगे तो आयोटा को फिर प्लस में बदला जाएगा। सो दैट इज़ अगेन द नंबर 1 जो आपने क्या रखा है ए की डेफिनेशन है तो वो प्रूव हो जाता है। इसी तरह से आपके पास सेकंड जो है वो के ए का कॉन्जुगेट लें तो कांस्टेंट के का अलग कॉन्जुगेट कर लेंगे और ए का अलग कॉन्जुगेट कर लेंगे बिकॉज के बिलोंग्स टू सेट ऑफ कम्प्लेक्स। और अगर यहाँ पे जनरल कांस्टेंट होता कोई भी रियल तो फिर यहाँ पे अकेला के लिखा जाता, फिर इसमें कोई ज़रा चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। ए को ले लिया ए आई जे प्लस आयोटा अल्फ़ा आई जेस और फिर के की वैल्यू है पी प्लस आयोटा क्यू, क्योंकि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर का ये स्ट्रक्चर है। के की मल्टीप्लिकेशन देखी है और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कॉन्जुगेट ले लें और कॉन्जुगेट उसका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करें और सो इन दिस वे आपके पास ये रिजल्ट प्रूव हो जाता है। पार्ट थर्ड में ए प्लस बी का कॉन्जुगेट और इसको अलग अलग कॉन्जुगेट, आल्सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट एंड रिलेशन ओवर द मैट्रिसेस। क्या आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ में भी शुमार कर सकते हैं और ये भी ए और बी दो अलग अलग मैट्रिसेस आप ले लेंगे। ए आई जे प्लस आयोटा अल्फ़ा आई जेज, यहाँ पे बीटा आई जेज रखें और मल्टीप्लाई करके इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी तरह से प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएंगे, ए बी का कॉन्जुगेट लेंगे और अलग अलग उसको लिखा जा सकता है। ए बी दो मैट्रिसेस ले लें, उनकी मल्टीप्लिकेशन करें, मल्टीप्लिकेशन के साथ फिर उसका कॉन्जुगेट ले लें और कॉन्जुगेट लेने के बाद आप देखें कि यहाँ पे ए आई जेज का दोनों को अलग अलग किया, अब ए आई जेज रहे माइनस आयोटा अल्फ़ा आई जेज बन गए हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फिफ्थ, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लें या ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लें। याद रखिए ए कॉन्जुगेट देन ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज देन कॉन्जुगेट, तो दोनों का रिजल्ट एक होता है। ये रिलेशन लास्ट वाली प्रॉपर्टी जो है, कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज लेने से आपके पास देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तरह बोलते हैं कि किसी मैट्रिक्स के इनवर्स से क्या मुराद है बेसिकली। आगे तो इनवर्स फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, एक आपने क्रैमर में उसमें देखा है, उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब पढ़ते हैं ए के इनवर्स निकालने का एडजॉइंट और कोफैक्टर मेथड है, और तीसरा जो है बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। रो ऑपरेशंस के ज़रिए भी हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला करेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी यह है कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है क्या। अगर हमारे पास ए और बी दो मैसेज एग्जिस्ट करते हैं, कोई हम दो मैसेज लेते हैं ए एंड बी और उनका प्रोडक्ट लिया जाए, ए और बी का आपस में प्रोडक्ट लिया जाए और आपको रिजल्ट मिले आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर दोनों का प्रोडक्ट बनता है
तो देन ए और बी को हम एक दूसरे का क्या कहते हैं, इनवर्स। तो सबसे पहले तो ये समझें कि अगर आपके पास ए एंड बी दोनों मैसेज हैं और इनका ये प्रोडक्ट आई की इक्वल है, देन आप कह सकते हैं कि ये ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, कि ये फिर आपके पास इनवर्स की डेफिनेशन से है। अब उसने कहा है कि प्रॉपर्टीज़ में कि फॉर एनी इन्वर्टेबल, और इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ये होता है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स का भी एग्जिस्ट करता है अगर उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज मीन्स नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। So as A is invertible, so there exists an invertible A inverse so A inverse आपके पास फिर वही डेफिनेशन पे जाएंगे कि as AB is equal to identity by the definition of inverse। तो A inverse आप B inverse लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आप दोनों साइड पे इन्वर्स लेते हैं तो आई का इन्वर्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो तो वही रह जाएगा, और इस तरह से ए इन्वर्स और ए इन्वर्स का इन्वर्स करेंगे, ए को लिख लेंगे। तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई करने के बाद ए इन्वर्स का रिजल्ट आइडेंटिटी आ जाएगा, और ये ए इन्वर्स का इन्वर्स जो है दैट इज इक्वल टू ए। प्रॉपर्टीज़ हैं बुक पे और थ्योरम्स हैं एक्सरसाइज 3.1 से आगे 3.2 से पहले, इसको ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह।